नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 12 मार्च 2024। स्वागत है आपका आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। आज का हमारा एडिटोरियल है वेग एक्ट से संबंधित। ये हमारा एडिटोरियल द हिंदू में छपे एक लेख से रेफरेंस लिया है हमने, और वो लेख था वुमेन अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट से संबंधित। तो क्या है हमारा एडिटोरियल? हमारा एडिटोरियल है वेग एक्ट, यानी कि महिला शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम से संबंधित है, वुमेन अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट से संबंधित है। तो ये आपके प्रीलिम के इस टॉपिक को कवर करेगा और मेंस के इस टॉपिक को कवर करेगा। ये जो आर्टिकल है ना, प्रीलिम और मेंस दोनों की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप मेंस में भी इसका यूज़ कर सकते हो और मेंस में क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं स्पेसिफिक इसी टॉपिक पर कि महिलाओं की क्या समस्या है और महिलाओं को रोजगार के लिए क्या किया जा सकता है। जेंडर इनइक्वलिटी में भी वहाँ पर इसका इस टॉपिक का यूज़ कर सकते हो, एग्जाम्पल के रूप में भी कर सकते हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्टेक्स्ट क्या है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट जानना जरूरी है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट से हमें समझ में आएगा कि न्यूज़ में क्यों है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि आपने मनरेगा अधिनियम के बारे में सुना होगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है ना, मनरेगा एक्ट। उससे जो अर्बन जो रूरल महिलाएं हैं ना, उनको काफ़ी फ़ायदा मिला है। इस मनरेगा एक्ट में क्या होता है, मनरेगा जो भी योजना उसमें क्या होता है, जो भी ग्रामीण महिलाएं हैं यानी ग्रामीण लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। तो 100 दिन के ये रोजगार दिया जाता है, इससे जो ग्रामीण महिलाओं के उनके वित्तीय स्थिति में काफ़ी सुधार देखने को मिला है। उनको रोजगार भी मिला है, उनकी स्थिति में सुधार देखने को मिला है। बट ये जब अर्बन सेक्टर की बात करते हैं ना, तो अर्बन एरियाज़ में इनका फ़ायदा नहीं मिला है, क्योंकि ये जो मेन फोकस था मनरेगा वो ग्रामीण एरिया पे था, और अर्बन जो भी महिलाएं हैं उनके लिए ऐसी कोई स्पेसिफिक स्कीम थी नहीं, तो उनको फ़ायदा हुआ नहीं है। तो अब वो काफ़ी जो भी इकोनॉमिक है, जो भी एम्प्लॉयमेंट है, उनके लिए वो काफ़ी पीछे रह गई थी। उनके पास में एम्प्लॉयमेंट था नहीं। काफ़ी जो अर्बन महिलाएं थी वो अनएम्प्लॉयड थी। तो इसके लिए उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए जो भी महिला और पुरुषों के बीच में जेंडर इनइक्वलिटी है इकोनॉमिक के फील्ड में, उसे दूर करने के लिए ये एक्ट लाया गया है। इस एक्ट के थ्रू इस स्कीम को शुरू किया जाएगा। इसका नाम है महिला शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से इसे लाया जाएगा, और अभी लाया नहीं, अभी प्रस्ताव इसका रखा गया है। तो अब हम देख लेंगे कि इसके बारे में देखेंगे ये एक्ट है क्या। इसे वेग एक्ट भी कहा जाता है, यानी कि विमेन अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट भी कहा जाता है। इसे वेग एक्ट यानी महिला रोजगार गारंटी अधिनियम भी कहा जाएगा। अब इसका परिचय यही है कि ये जो शहरी सेक्टर में जो महिलाएं होती है, उसका जो भी उनमें गरीबी है, जो भी उनमें इनकम इनइक्वलिटी है, बेरोजगारी, उन्हें दूर करने के लिए इसे लाया गया था। इसका उद्देश्य ये है कि जो भी महिलाएं हैं, महिला और पुरुषों में जो गैप है, शहरी जो महिलाएं और पुरुष है उनमें जो गैप है, क्योंकि जो मेल है उनके पास में ज़्यादा जॉब है, फीमेल के पास में जॉब कम है, तो इस गैप को दूर करने के लिए इस एक्ट को लाया जाएगा। ये इसका उद्देश्य है। अब इसकी विशेषता क्या क्या हुई, इसके फीचर देख लो कि भाई इस एक्ट में क्या क्या लाया जा सकता है। अभी ये एक्ट आया नहीं है, इन फ्यूचर में आने वाला है, तो हम इसके कुछ विशेषता कुछ फीचर देखेंगे ताकि हमें समझ में आ जाएगा किस प्रकार की इस एक्ट में प्रोविज़न हो सकते हैं। तो इसका पहला फीचर होगा ना, वो रोज़गार की गारंटी देगा। यानी जिस प्रकार से मनरेगा जो है वो 100 दिन की रोज़गार की गारंटी देता है, इस एक्ट में भी प्रावधान किया जा सकता है कि जो भी महिला हैं शहरी सेक्टर की, जो भी शहरी एरिया में महिला रहती है, उनको 100 से 150 दिनों तक रोजगार की गारंटी दी जाए। उनको 100 से 150 दिनों तक की रोजगार की गारंटी दी। तो इसका पहला प्रोविजन होगा रोजगार की गारंटी देना। इसका दूसरा प्रोविजन है वो हो सकता है कि इसके स्थानीय कार्य मतलब होता है कि जहाँ पर महिला रह रही है उसके 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर अंदर उनको रोजगार दिया जाए। तो इसका पहला होगा रोजगार की गारंटी देना। दूसरा है स्थानीय आसपास के एरिया में गारंटी देना, मतलब कार्य देना, 5 किलोमीटर के एरिया है भीतर भीतर इनको कार्य देना। तीसरा इसका फीचर हो सकता है कि अभी आए नहीं, अब जस्ट फीचर डिस्कस कर रहे हैं क्या क्या हो सकता है। इन फीचर को भी आप यूज़ कर सकते हो, और भी इसके अलावा कोई क्वेश्चन आए तो वहाँ पर महिलाओं को एक तो रोजगार की गारंटी देना है, फिर इनके 5 किलोमीटर के भीतर इनको कार्य देना है, फिर इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, अवसंरचना तैयार करनी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे तैयार करना है, जो भी महिला है ना वो वर्क पैलेस पे काम करती है, तो काम करते हैं तो वहाँ पर जो बच्चे वगैरह होते हैं ना महिलाओं के, बाल देखभाल केंद्र के उनके पास में होने चाहिए। जो महिला काम करती है उनके लिए बाल देखभाल केंद्र भी होने चाहिए, ताकि वो अच्छे से वहाँ पर काम कर पाए। इसके लिए इसके साथ साथ जो हमने देख लिया अवसंरचना होनी चाहिए। इसके अलावा महिलाओं को जो भी स्किल डेवलपमेंट है, कौशल विकास है, वो भी किया जाना चाहिए। आपने देखा होगा महिलाओं को जो रोजगार नहीं मिल पाता, उसका जो मेन रीज़न है वो स्किल का अभाव है, कौशल का अभाव है। तो इनमें अगर स्किल डेवलपमेंट की जाएगी तो उनको रोजगार मिल जाएगा। तो इस स्कीम में स्किल डेवलपमेंट पर भी फोकस किया जाएगा। इसके अलावा और भी बेनिफिट होते हैं, जैसे लाभ होता है। जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनको छुट्टी दी जाती है कुछ टाइम के लिए, उनको पेंशन दी जाती है, वो भी प्रोविज़न किए जा सकते हैं।
उसके अलावा समान के काम कर रही है महिला पुरुष दोनों, तो उनको समान वेतन मिलना चाहिए, ये भी प्रोविज़न किए जा सकते हैं। तो ये तो कुछ विशेषता देख ली जो इसमें होनी चाहिए। हमने कुछ विशेषता देखी, ये है ना, आप दूसरी जगह यूज़ कर सकते हो। जैसे रोजगार की गारंटी देनी है महिलाओं को, स्थानीय मतलब 5 किलोमीटर के भीतर उनके पास काम होना चाहिए, कौशल विकास है, महिलाओं की नेतृत्वकारी प्रबंधन होना चाहिए। नेतृत्वकारी मतलब महिलाओं को लीडरशिप डेवलप की जाए, महिलाएं होती हैं वो लीडरशिप उसमें क्वालिटी डेवलप की जाए ताकि वो इस प्रकार के काम कर सकें। तो लीडरशिप की क्वालिटी भी यहाँ पे डेवलप की जा सकती है। समान काम के लिए समान वेतन, वो भी प्रावधान इसमें किया जा सकता है। ठीक है जी, ये तो हमने देख ली इसमें क्या फीचर हो सकते हैं। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, ये जो एक्ट लाया जा रहा है महिला शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्यों, ऐसा क्या दिक्कत है, ऐसी क्या परिस्थिति है जिसके कारण इस एक्ट को लाया जा रहा है। तो सबसे पहला है महिलाओं के पास रोजगार नहीं है, तो रोजगार का अभाव है। ठीक है, रोजगार का अभाव है या फिर अवसरों का अभाव है, महिलाओं को इतने अवसर नहीं मिल पाते, तो इस अवसरों के अभाव के कारण ये सब जो इस प्रकार के एक्ट है वो लाए जाने की आवश्यकता है। तो ये हमने डेटा भी देना है। अब ऐसे तो हमने लिख लिया कि महिलाओं के पास रोजगार का अभाव है, अवसरों का अभाव है, तो कुछ इसके लिए डेटा दे दो। तो अभी एक एक्ट आया था, मतलब जो एक सर्वे आया था, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आया था 2023 का। इसमें बताया गया है कि जो अर्बन में रहती महिला, शहरी सेक्टर में जो महिला रहती, उनमें से केवल 22% महिलाओं के पास ही रोजगार है, मतलब रोजगार में कार्यरत है। जितनी भी शहर में महिला रह रही है उसमें से केवल 22% महिलाओं के पास में ही रोजगार अवेलेबल है। तो इससे ये साफ हो जाता है कि बहुत सारी महिलाएं हैं उनके पास रोजगार नहीं है। और भी आप आंकड़ा दे सकते हो इसी जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का, इसमें कहा गया था कि 10 करोड़ जो शहरी सेक्टर में रहने वाली महिलाओं में से 10 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो भी कार्य नहीं कर रही। 15 से 60 साल की उम्र के बीच में 10 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं वो कार्यरत नहीं है, वो घर पे बैठी है। तो ये आंकड़े आप दे सकते हो, ये फैक्ट आपके वहाँ पे काम आ सकते हैं। तो यहाँ पर आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्योंकि महिलाओं के पास अवसरों का अभाव है। कहाँ पे अवसरों का अभाव है, कैसे पता चला, ये हमने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के 2023 से आंकड़ों से देखा कि 22% जो महिलाएं हैं वही कार्यरत हैं, बाकी जो महिलाएं जो 10 करोड़ महिलाएं वो घर पे बैठी, वो कार्यरत नहीं है। तो ये आप ऐसे ही वहाँ पर फैक्ट भी दे सकते हो, तो आपका आंसर और भी अच्छा लगेगा। ठीक है जी, ये तो हमने देख लिया। इसके अलावा पहला तो हमने देख लिया कि महिलाओं के पास अवसर नहीं है। दूसरा है महिला है ना, उनका आर्थिक सशक्तिकरण करना है। कोई विमन है, देखो विमन का एम्पावरमेंट करना है, हम हर जगह कहते हैं महिलाओं का एम्पावरमेंट करना, महिला का एम्पावरमेंट करना है, बट एम्पावरमेंट करोगे कैसे। एम्पावरमेंट करने के लिए आर्थिक एम्पावरमेंट जरूरी है। अब देश को अगर आगे बढ़ाना है ना, तो देश को अगर सुपर पावर बनाना है, तो जब तक हमारी जीडीपी अच्छी नहीं होगी, जब तक हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी, तो देश सुपर पावर बन नहीं सकता है। इसलिए महिला जब आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होगी तब तक उनका एम्पावरमेंट हो नहीं सकता, क्योंकि शक्तिकरण सामूहिक रूप सामाजिक रूप से शक्तिकरण करना है तो आर्थिक रूप से शक्तिकरण बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ये कह सकते हो आप कि आर्थिक शक्तिकरण की आवश्यकता, सशक्तिकरण की, यानी कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की आवश्यकता है। ये कैसे किया जा सकता है, इनको रोजगार दिए कर, ठीक है, लेबर फोर्स में इनको इंक्लूड करके, जो भी महिला घर पे बैठी है उनको कार्य में जोड़ के, तो इस प्रकार से इनका आर्थिक शक्तिकरण किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया कि महिलाओं के पास अवसर का अभाव है। दूसरा कि ये है आर्थिक शक्तिकरण करना है, इसलिए भी महिलाओं को इस प्रकार के एक्ट की आवश्यकता है, या इस प्रकार के जो अधिनियम है वो महिलाओं को रोजगार दे सकते हैं, इसके लिए इसकी आवश्यकता है, इस प्रकार के एक्ट की अधिनियम की आवश्यकता है। अब बच्चों की देखभाल करनी है, इसके लिए अवसंरचना की कमी है। अब अवसंरचना की कमी है उसे दूर करने के लिए भी इस प्रकार के अधिनियम की, इस प्रकार की योजनाओं की आवश्यकता है। क्यों, अगर महिला काम पे जाएगी, अगर उनके पास वो बच्चे वगैरह, वो माँ बनी हुई है तुरंत, तो वो काम पे जा नहीं सकती। तो अगर इस प्रकार की जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप किया गया होगा तो वहाँ पे जाके वो काम कर सकती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी वहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था के लिए इस प्रकार की योजनाओं की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा जो भी योजना चल रही, जैसे कि मनरेगा, ग्रामीण सेक्टर में अभी मनरेगा स्कीम आपने देखा होगा कि मनरेगा ने बहुत ही अच्छा काम किया। इस प्रकार की जो भी स्कीम है उनको देख के समझ में आता है कि अगर इस प्रकार की स्कीम लेके आते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट अगर इस प्रकार से काम करती है तो महिलाओं की जो स्थिति है उसमें सुधार लाया जा सकता है। इसलिए सफल जो भी योजना है उनको देख के सबक लेना चाहिए कि इस प्रकार की स्कीम लाके महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। इसे देख के हमें यही समझ में आता है कि इस प्रकार के एक्ट की, इस प्रकार की योजनाओं की आवश्यकता है। अब इसके अलावा भी एक फोकस पॉइंट आप ये भी दे सकते हो, किसी भी देश का आर्थिक विकास करना है तो देखो देश में 100 लोग रह रहे हैं, उसमें 50% तो मेल है, 50% फीमेल है। बच्चों को दोनों को साइड में कर लो, 50-50 मेल है, 50 फीमेल है। अब 50% लोगों को आप साइड में बिठा रहे हो, मतलब 50% महिलाओं को घर बिठा के ओनली 50% आदमी मिलके, 50% मेल मिलके देश का विकास नहीं कर सकते हैं। तो देश के विकास के लिए इस 50% आबादी को शामिल करना जरूरी है। जब ये 50% आबादी आपकी इकोनॉमिक में जुड़ेगी तब आपके देश का विकास होगा। तो आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि के लिए भी इन 50% को रोजगार से जोड़ना जरूरी है, इन 50% को भी वर्कफोर्स से जोड़ना जरूरी है। अब ये हमने देख लिया कुछ
पहले हमने विशेषता देखी इस एक्ट के, ये विशेषता भी आप यूज़ कर सकते हो। फिर हमने देख लिया किस एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, ठीक है, ये भी देख लिया। अब इसमें कुछ चुनौतियाँ भी आएगी, ठीक है, कोई भी एक्ट आएगी उसमें चैलेंजेस तो आएंगे। कैसे चैलेंजेस आएगा? सबसे पहला चैलेंज क्या होगा? आपको क्या लगता है, अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आप चैलेंज क्या दोगे? पहला आएगा चैलेंज फाइनेंशियल बर्डन, वित्तीय बोझ, कि भाई इतनी सारी महिलाओं को रोजगार देना है, ठीक है, 150 महिलाओं को, मतलब 150 दिन, एक साल में 150 दिन इनको रोजगार देना है, पर डे का 500 रुपये दे रहे हो आप, तो जीडीपी का 1.2% जीडीपी इन पे खर्च होगी। भारत के पास इतने पैसे हैं, इतना फंड है कि वो इतना यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती है? नहीं, भारत के पास इतना फंड नहीं है। तो वित्तीय बोझ सबसे बड़ी समस्या बन जाएगी कि इतने अवसंरचना के लिए जितने फंड की आवश्यकता पड़ेगी, जितने पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो अभाव है। तो पहला वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। दूसरा है कि आसपास के एरिया में, ठीक है, एक हमने पॉइंट किया था, स्थानिक एरिया में इनको रोजगार दिया जाए, 5 किलोमीटर के भीतर इनको रोजगार दिया जाए। बट ऐसी स्थिति शहरों में नहीं देखी जा सकती। शहर में अगर आप यहाँ रह रहे हो, ओवर क्राउडेड एरिया है, अब यहाँ पे कहाँ रोजगार दे सकते हो? 5 किलोमीटर के एरिया में सब जगह क्राउड ही क्राउड है, रोजगार की व्यवस्था ही नहीं, तो 5 किलोमीटर के भीतर आप रोजगार दे नहीं पाओगे। तो दूसरा चैलेंज ये बन जाएगा कि स्थानिक एरिया में रोजगार देना मुश्किल हो जाता है। तीसरा, सुरक्षा संबंधी चिंता है। सुरक्षा संबंधित क्या चिंता है? सुरक्षा संबंधित चिंता ये है कि शहरों में महिलाओं की, है ना, नौकरियां करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। आपने देखा होगा दिल्ली जैसे एरिया होता है ना, वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। एक नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसमें 66% है वो वर्क फोर्स में दौरान ही होते हैं, ये अत्याचार देखने को मिलते हैं। तो ये सारे आंकड़े देख के आपको एक चीज़ें समझ में आ जाती है कि इनकी सिक्योरिटी, सुरक्षा से संबंधित चिंताएं बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। पहले हमने देखा था फाइनेंशियल बर्डन है, दूसरा इनको आसपास में रोजगार देना मुश्किल है, तीसरा इनकी सुरक्षा से संबंधित भी चिंता है, चौथा हमारा चैलेंज है वो कौशल, मतलब इनके पास में स्किल का अभाव है, ठीक है, महिलाओं के पास स्किल का अभाव है, ये स्किल के अभाव के कारण इनको अच्छे रोजगार मिलते नहीं है, ठीक है। पांचवा हमारा चैलेंज है कि क्षमता, कैपेसिटी बिल्डिंग का भी अभाव है। महिलाओं में इतनी कैपेसिटी डेवलप नहीं की गई है, ठीक है, इतना एजुकेशन लेवल नहीं बढ़ाया गया है जिसके कारण वो इतना रोजगार करे, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसके अलावा भी जो भी ब्यूरोक्रेट्स है उनकी भी समस्या है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स से वो कोई भी स्कीम लेके आते हैं उसको सही से लागू नहीं किया जाते, तो नौकरशाही संबंधित भी कई सारी बाधाएं हैं, ये भी महिलाओं को रोजगार देने के संबंध में एक बाधा बन के उभरी है। ये तो हमने देख लिया इसके सामने क्या क्या चैलेंज आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो रूढ़िवादिता है, जो सोशल इन्वायरमेंट है, वो भी एक बहुत बड़ा कोज बन के उभरा है, क्योंकि समाज में है ना, आज भी शहरी सेक्टर में भी आज ये देखा जाता है कि महिलाओं को कार्य में जाने से रोका जाता है, महिलाओं को काम करने से रोका जा रहा है, आज भी ये देखने को मिलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज देखने को मिलता है। तो ये हमने देख लिए कि क्या क्या चुनौतियाँ देखने को मिलती है, हमने इसकी विशेषता देखी, हमने इसको क्यों लाया जाना चाहिए वो देखा, इसके सामने चैलेंज देखा। अब हम कुछ गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रयास किए वो देखेंगे, फिर इसमें क्या सुधार किया जा सकता है वो देखेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या इसमें पहले लेके आई गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो वो दीनदयाल योजना लेके आई थी, अंत्योदय योजना लेके आई थी, उसके अलावा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर स्कीम लेके आई थी। स्टेट गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं उसको आप एग्जाम्पल की तरह यूज़ कर सकते हो, जैसे कि केरल गवर्नमेंट की योजना है अंत्यकाशी शहरी योजना है, फिर हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना है, झारखंड की एक मुख्यमंत्री श्रमिक योजना है। ये कुछ योजनाएं आप एग्जाम्पल की तरह यूज़ कर सकते हो। अब ये गवर्नमेंट के प्रयास भी देख लिए, अब इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं, भविष्य फ्यूचर की आगे की राह क्या है, ठीक है। तो आगे की राह के बारे में बात करें क्या क्या किया जा सकता है, तो सबसे पहले जितने भी महिलाओं, मतलब जो भी लैंगिक मतलब जेंडर इनइक्वलिटी है, उनके सारे जो डेटा है, डेटा को कलेक्ट करो। जितनी भी जेंडर इनइक्वलिटी है, जितने भी लैंगिक भेद है, उनके सारे डेटा होने चाहिए। आप ऐसे बोल रहे हो कि महिलाओं के पास में रोजगार नहीं है, पुरुषों के पास रोजगार है, तो उसका प्रॉपर आपके पास में डेटा है, डेटा के अभाव में आप स्कीम ला भी नहीं सकते हो। तो सबसे पहले आपको डेटा उठाना है, उसका अच्छे से आपके पास डेटा होगा तो उस स्कीम को आप ला सकते हो। मतलब आपको लगता है कि 100 में से 50 पुरुषों के पास नौकरी है और 10 महिलाओं के पास नौकरी है, तो 40 महिला बच रही है, इसका मतलब आपके पास प्रॉपर डेटा है कौन से सेक्टर में बच रही, तो आप उस प्रकार की स्कीम ला सकते हो। तो सबसे पहले आपको डेटा एकत्रित करना है, ठीक है। डेटा आपके पास में मिल गया, प्रॉपर आपके पास में डेटा है, तो आप उस प्रकार की स्कीम ला सकते हो, ठीक है। डेटा लेने के बाद में महिलाओं के लिए लैंगिक दृष्टि की योजनाएं बनानी चाहिए, ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए, ऐसी योजना लेके आना चाहिए जिसमें महिलाओं को ज़्यादा फायदा हो, जिसमें महिलाओं को रोजगार मिले। तो ऐसी स्कीम पर फोकस करना चाहिए जो कि रोजगार देने का काम करे। इसके अलावा भी जो भी आप रिसोर्सेज का आवंटन करते हो, जो भी रिसोर्सेज है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, उसमें महिलाओं को फोकस किया जा सकता है, क्योंकि महिलाओं के पास रोजगार का अभाव है। तो रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करके रिसोर्सेज का इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन करो ताकि उसमें महिलाओं के पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो।
हमने एक चैलेंज देखा था कि हमारे पास में वित्तीय आवंटन नहीं, हमारे पास में जो फाइनेंशियल बर्डन है वो बहुत बड़ी चैलेंज है महिलाओं को रोजगार देने के लिए। तो आप रिसोर्सेज का अगर अच्छे से आवंटन करोगे, रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से करोगे, संसाधन का आवंटन अच्छे से करोगे, तो महिलाओं को रोजगार दिया जा सकता है। इसके अलावा महिलाओं में कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करना चाहिए, महिलाओं को लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी चाहिए, उन्हें स्किल दी जानी चाहिए। इस प्रकार के काम करके भी महिलाओं को लेबर फोर्स में या वर्क फोर्स में आप आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, कार्यान्वयन जो भी योजना है उनको प्रॉपर तरीके से लागू करना है। जो भी समस्या आ रही कि पहले इसको सुधार किया, फिर जो भी लेबर से संबंधित समस्या आ रही उसको सुधार किया, फिर वर्क फोर्स पे जो भी प्रॉब्लम आ रही उसके समस्या सुधार किया, फिर उसमें भाई क्या क्या चैलेंज और भी फेस करी, स्किल डेवलपमेंट का अभाव है तो उसी जो समस्या को दूर किया, फिर वर्क प्लेस पे ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है तो उस इन्वायरमेंट में सुधार किया। तो ऐसे चरणबद्ध तरीके से उसमें सुधार करना है। फिर इनको निगरानी भी रखनी है, जो भी ब्यूरोक्रेट्स वगैरह अच्छे से काम नहीं करे, इस सारी स्कीमों का प्रॉपर निगरानी भी होनी चाहिए। और सुरक्षा संबंधी जो भी चिंता देखने को मिलती है कि महिला सिक्योर नहीं है, तो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था उसमें सुधार करना चाहिए। आप लॉ एंड ऑर्डर सिक्योर कर लोगे तो महिलाओं को अच्छे से रोजगार मिल पाएगा, वो अच्छे से काम कर पाएगी। महिलाओं के साथ में ये भी देखा जाए कि रात्रि में काम नहीं कर सकती क्योंकि सुरक्षा संबंधी चैलेंज है, अगर इनको दूर किया गया तो रात को काम कर पाएगी। तो इससे भी इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। साथ ही जो महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप इनमें डेवलप की जानी चाहिए। अगर महिला उद्यम बनेगी, एंटरप्रेन्योर बनेगी, तो वो भी दूसरी महिलाओं की ओर काम करेगी, उन्हें आगे बढ़ाने पर फोकस करेगी। इसके अलावा साझेदारी पर, सहयोग पर फोकस करना चाहिए। और भी जो भी समस्या देखने को मिले, 5 किलोमीटर में अगर वो काम नहीं कर पा रही है तो थोड़ा और बड़ा एरिया पे काम करवाओ। वित्तीय संबंधी समस्या आ रही तो उसमें भी सुधार करने को फोकस करना है। रूढ़िवादिता संबंधी समस्या आ रही तो आपको जागरूकता फैलानी होगी, अवेयरनेस पर भी काम करना चाहिए। ये सारी चीज़ें देख के महिलाओं के लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सकता है। और एक आप ये भी कोट दे सकते हो, बिना है ना महिलाओं की भागीदारी के कोई भी देश है ना वो विकसित देश नहीं बन पाता है। अगर 50% आपकी आबादी है वो घर पे बैठी रहेगी तो कैसे कोई देश है विकसित देश बन सकता है। इसलिए ये जो 50% आबादी है इसको भी आपको वर्क फोर्स में जोड़ना होगा। इसको भी वर्क फोर्स में जोड़ोगे तभी आपका देश विकसित देश बनेगा। हमारा एक गोल भी है कि 2047 तक भारत को एक डेवलप कंट्री बनाना है। ये डेवलप कंट्री तभी बनेगा जब सारे मिलकर काम करेंगे, महिलाओं के पास रोजगार होगा, महिलाओं के पास रोजगार के अवसर होंगे, तभी वो अच्छे से काम कर पाएगा। तभी हमारा जो विजन है, विजन 47 का, 2047 का, इसे हम अचीव कर पाएंगे। फाइनली कंक्लूजन में यही कहा जा सकता है, भारत में अभी बहुत सारी जो असमानताएं महिलाओं को लेकर देखने को मिलती है, बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलती हैं। जो भी सुधार दिए किए जा सकते हैं वो सुधार करके इन समस्याओं जो आने वाली उनका समाधान करके महिलाओं को लेबर फोर्स में जोड़ के, उनको वर्क फोर्स में जोड़ के, इस प्रकार के जो अधिनियम है, उस प्रकार की जो योजनाएं उनको लागू करके महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद में ये क्वेश्चन दे रखा है, आप एक बार इस क्वेश्चन को देख लेना। ये प्रीलिम्स से संबंधित क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से देख लेना। हमने क्या डिस्कस किया है, हमने सबसे पहले देखा है कि हमें एक एक्ट लेके आने वाले हैं। कौन सा एक्ट आने वाला है? वेज एक्ट है, महिला शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम एक्ट है। तो ये प्रीलिम मेंस में टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट क्यों था कि हमने जो मनरेगा था उससे काफ़ी फायदा हुआ था, बट महिलाओं के, शहरी महिलाओं के लिए कुछ था नहीं, तो ये लाने एक एक्ट लाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस अधिनियम की एम क्या, इस अधिनियम का ये एम यही है कि महिलाओं को रोजगार देना है। फिर हमने इसकी विशेषताएं देखी, फिर हमने इसकी सामने आवश्यकता क्यों वो देखी, फिर हमने देखा इसके सामने क्या क्या चैलेंज है, वित्तीय बोझ संबंधी चैलेंज है, स्थानीय रोजगार का समस्या है, सुरक्षा का चैलेंज है, वो सारा देखा। फिर ये सब चैलेंज तो देखा, गवर्नमेंट के प्रयास देखे, गवर्नमेंट के प्रयास देखने के बाद में हम फ्यूचर में क्या किया जा सकता है, वे फॉरवर्ड देखा, वे फॉरवर्ड में हमने कुछ सुझाव दिए। उसके बाद में फाइनली हमने कंक्लूजन निकाला और आप अभी इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे सकते हो। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।